जैन क्लास एक्सपोनेंट एंड पावर। सही, ढेर सारा क्वेश्चन दे दिया था हमने। हाँ, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते रहेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा, ठीक है। इकट्ठा एक दिन में नहीं हो पाएगा, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। आपको पता है और आपको भी पता है। नहीं पता आप लोगों को? और टेंशन में ये श्रीलाल कहाँ गए कल? अब श्रीलाल घर नहीं जाएंगे। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन का सबसे पहले पार्ट मेरे भाई। 8 की पावर 0 बराबर कितना हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 2, -3 की पावर 0, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब पहले का चल रहा है ये, ठीक है ना। 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0, तो 4 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1 कितना आ जाएगा आंसर? 2। क्वेश्चन नंबर 4, 6 की पावर है बाबू, कॉमन है, रेसिप्रोकल। अच्छा, वन, अच्छा इसका इसको तो 1/1 ही लिखा जाएगा, ये भी 1/1 ही लिखा जाएगा। इसको रेसिप्रोकल कितना आएगा? 1 बाई, यही आएगा। किसका किसका आया, एक बार हाथ उठाओ। का एक भी आंसर नहीं आया। ये वाला नहीं किए, कहा है, कहा नहीं किए? किस क्लास में हैं आप? समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? तो होमवर्क करके कहा नहीं आ रहा है? हाँ, अच्छा, क्वेश्चन 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 लिख के आई हो, कहा है? आंसर कौन लिखेगा? दोपहर में होमवर्क भेजा था हमने। रात के 9 बजे सऊदी में रहती है, तो रात के 9 बजे वहां दोपहर होता है मेरे भाई। कहा हो मुकेश, तुम तो खत्म आदमी हो ना। कहा भैया, बाकी सबका आया है? होमवर्क नहीं करा? कहाँ गया लुलुआ, करके आया तुम? और ये बस फिर आज गए, अभी अभी देखो, आज रडार में लिए हम, आज मार के कब हाथ तोड़ देंगे। मल्टीप्लाई 7 की पावर 0, तो 1 × 1 बराबर कितना आ जाएगा मेरा भाई? 1, आंसर करोगे तो 1 बाई, यही आया होगा सबका। देख बाबू, जिसका आया ठीक, जिसका नहीं आया यहां देखो, कल 3 बार रिपीट कर लेना। कितना बार? नहीं करके आया हो तो रिपीट तो मारो। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। 3/2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर 2, यही होगा। तो 3 × 3 × 3 × 3 अपॉन में 2, 2, 2 और 2, ×1 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई में, यही किया होगा आप लोगों ने। ये आ जाएगा 81 अपॉन में 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 100 हो गया। ये आ जाएगा 400, यही आया होगा आप सबका मेरे भाई। किसका किसका नहीं आया, एक बार बताओ हमको, फिर मारे। नहीं आया? काट दिया? कटे कहाँ भैया, ये दोनों चले। अच्छा, एक चीज है, ये स्क्वायर है किसी का, किसका? 9/20 का होल स्क्वायर है ये। 9 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 20 का स्क्वायर करोगे तो लिख सकते हैं ना इसे, तो 9/20 का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मुकेश भाई। आज की रात, चचा बहुत झूठा आदमी है ये।
समझ में आ रहा है ना? इतना झूठ बोलता ना। रुक जाओ, क्लास ओवर होने दो। बिठा दें? मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसका नहीं हुआ ज्यादा परेशान मत होना, कर लेना। ठीक है ना? और जिसका हुआ है बहुत बढ़िया। क्योंकि अभी ये चल रहा है मिसलिनियस पार्ट मेरे भाई, मिसलिनियस मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन चल रहा है। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, राघव चड्ढा। तुम तो मरोगे। आइए अगला क्वेश्चन। दूसरा पार्ट मेरे भाई, -2/5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में -3/7 की पावर 5, यही किया होगा आप लोगों ने। आइए शुरू करते हैं। -2 मल्टीप्लाई -2 में 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 और मल्टीप्लाई में -3 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। बहुत ही लंबा जा रहा। हाँ, 2 दूनी 4 दूनी 8। देखो, ये आएगा -8/125 मल्टीप्लाई में ये आएगा माइनस, हाँ, 243 अपॉन में 1680, यही आया होगा मेरे भाई। इसका आंसर प्लस में समथिंग समथिंग आएगा। एक मिनट, 1944210087, यही आया सबका। किसका किसका एक बार हाथ उठाओ। चलिए ठीक, हाथ नीचे कर लीजिए। आप जब होमवर्क करके नहीं आए तो क्लास में कहाँ बैठ रहे हैं? बैठ के पुराना लेक्चर खत्म कीजिए। चलिए बगल वाली क्लास में निकलिए। पुराना लेक्चर 2 दिन से आप क्लास देख रहे हैं, होमवर्क ही करके नहीं आ रहे हैं आप। बेटा है, ऑनलाइन वाला आप भी देख लीजिए मेरे भाई। पानी खाली करके पानी पिला दो। हाँ, तो -1 में 2 दूनी 4 दूनी 8, 32 मल्टीप्लाई में 8 में मल्टीप्लाई 9 में, यही आया होगा। माइनस में 72 में 16 दूनी 32, 16 3 48, 51, यही आया होगा आपका आंसर मेरे भाई। किसका किसका आया एक बार हाथ उठाना। हाँ भैया, काटना होगा। हाँ कट जाएगा, कटने के बाद कितना आएगा मेरे भाई? -9/64। हाँ वैसे आप यहां भी काट सकते थे इसको। 4 4 2 8 और 4 8 जा 32। हाँ, और इसको 2 8 जा 64, 9 में 64। होमवर्क करके आओ। समझ में आ रहा है ना? जो जो होमवर्क करके आएगा उसको उसको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जो जो होमवर्क करके नहीं आएगा मेरे भाई, टाइम पास करो और चले जाओ। कोई मतलब नहीं है क्लास में बैठने का। ठीक है ना? और अभी अलजेब्रा स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें हम पहले क्लास 5th वालों का टेस्ट लेंगे। क्लास 5th वाले बच्चों में जो बच्चा उस टेस्ट को पास करेगा
उसी को आगे अलजेब्रा की क्लास लेने दिया जाएगा, अन्यथा अलजेब्रा की क्लास लेने नहीं दिया जाएगा। अब ये आप देख लीजिएगा कि आप पढ़ने में कितने अच्छे हैं। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अभी तक का जितना कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है सारा का सारा अलजेब्रा में काम आएगा। अलजेब्रा उसी को समझ में आएगा जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है ना? तभी आप तैयार रहिएगा वैसे हूँ। अब आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, इसलिए हम चाहेंगे कि आप अपने सिलेबस पे फोकस करें। ठीक है ना? वहां एक्स्ट्रा कंटेंट थोड़ा सा लेके चलें। आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपको यहाँ बुलाते रहेंगे। ठीक है? मिटाए हो? यही है। ये वो लिख लेते थे बगल में, क्वेश्चन नंबर 5। -3/4 की पावर 3 माइनस -5/2 की पावर 3 की होल पावर, अच्छा ये पूरा है, मल्टीप्लाई में 4 की पावर 2। चले आइए, ये हो जाएगा 4/9। ये हो जाएगा -27/125 माइनस में 49 यही आएगा बाबू भैया। हाँ, सबका यही आया होगा। काट डालिए, 4 से 4, 9 3 जा, यही होगा। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो माइनस में 5 × 3 = 15, 147/120, यही आंसर आया होगा आपका। किसका किसका है मेरे भाई, हाथ उठाओ। ये होमवर्क करके आई एक बारी वैष्णवी? गलत है आंसर? चलिए दोबारा मिला के एक बार आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन लिख के आई हैं आप, बकैती कर रही हैं। ये बोला था ना अभी घर जाके लेक्चर देखेंगे, कहीं देखे नहीं क्या? अभी इसने बोला था ना कि यहां से जाके 5:30 बजे लेक्चर देखूंगा, होमवर्क करूंगा, इसके पहले वाला होमवर्क हो रखा है। तुम आओ उधर आते हो, रुक जाओ अब। बस हाथ नीचे कर लीजिए। देख मेरे भाई, इसको लिखोगे 27/64। हाँ भैया, यहां लगाओ माइनस, यहां आएगा -125/8। यहां ब्रेकेट लगाओ, क्योंकि पहले ब्रेकेट सॉल्व होगा उसके बाद आगे बातचीत होगी। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। कोई दिक्कत? तो माइनस का 27/64, माइनस माइनस 125 एलसीएम 64। 64 -27, बोलो। 8×8 = 64, 25×8 = 200। हाँ, 1000 आ जाएगा मेरे भाई ये। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई में 16। हाँ भैया, माइनस करेंगे कितना आएगा? 9। 972/64, मल्टीप्लाई में 16/1। हाँ भैया, 97, हाँ 973 आएगा। गुस्सा कहाँ है हो रही है गिट्ठी? हाँ भैया, काट डालें इसको। 16 4 जा 64, तो 973/4। यही आया है। ऑनलाइन वालों आप भी मिला लीजिए मेरे भाई आंसर वांसर। चले आगे, बहुत बड़े पूछिए।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, 4/9 की पावर 6 मल्टीप्लाई में 4/9 की पावर -4, यही एक क्वेश्चन और लिख देते ताकि दोनों करा दें एक बार में, हालांकि तीनों को हो जाएगा। -7/8 की पावर -3 मल्टीप्लाई में -7/8 की पावर 2। बहुत बढ़िया, यही तीसरा भी लिख देते, ये करा देंगे साथ में। 4/3 की पावर -3 मल्टीप्लाई 4/3 की पावर -2। आइए देख बाबू, हमने एक चीज आपको समझाया था कि अगर पावर माइनस में होगा तो हम कुछ कर, तो सबसे पहले क्या कर दे, पावर को लिखो, ध्यान समझना। यहाँ क्या है 4/9, यहाँ क्या है ना, बेस सेम है, मल्टीप्लाई लगा है, पावर जोड़ दें, बेस सेम है, मल्टीप्लाई लगा है, पावर जोड़ दें, बेस सेम है, मल्टीप्लाई लगा है, पावर जोड़ दें। एक तो ये तरीका है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा तरीका समझेंगे, अभी पहले ये वाला समझते हैं। देख बाबू, 4/9 की पावर 6 - 4 कितना आएगा, 2। आपका आंसर आएगा 16/81। सबका यही आंसर आया है। हाथ उठाओ, किसका किसका ये आंसर आया है, किया नहीं है, कहाँ है? ये पहले खुद समझ लिया कर, तब हमरा से बोला कर। हमको बोला उसके बाद खुद ही समझने लगेगा। समझ लिए, समझ लेना, हमको बताना, ठीक है ना। हाँ, आओ इधर देखो मेरे भाई, अगला अगला स्टेप। नहीं रहने दो, मत देखो, अब बहुत लंबा चल जाएगा। जानते हो क्या करेंगे, 4/9 की पावर इसको लिखेंगे 6, मल्टीप्लाई में 9/4 की पावर 4 लिख देंगे मेरे भाई। अब इसको खोलेंगे, इसको इसको भी खोलेंगे तो 4 से 4, 4 से 4, 9 से 9, 9 से कटता चला जाएगा। मतलब नहीं है भाग, इतना लंबा चौड़ा थोड़ी करेंगे, यही बेस्ट है। बढ़िया ना, इसी से आंसर आया होगा सबका, यही बढ़िया मेरे भाई। आगे, -7/8 की पावर -3 प्लस में 2, -7/8 की पावर -1, तो -8 में, यही आंसर आया होगा आपका। हाँ भैया, क्या हुआ, क्या कम भी? आइए, 4/3 की पावर -3 - 2, तो 4/3 की पावर कितना आ जाएगा, -5। तो 3/4 की पावर कितना आ जाएगा, 5। और ये आ जाएगा 243। 4 × 4 = 16, 4 × 64। ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। हाँ, ज्यादा परेशान नहीं होना है, इतना लंबा पावर कौन मल्टीप्लाई मारेगा। हाँ भैया, ठीक है आंसर वो वाला। ऑनलाइन वालों चेक कर लो मेरे भाई, आंसर वांसर मिला लो अपना। पूछिए, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मुंकट, बहुत। एक बार हम इसे क्लास में पढ़ा रहे थे, हमने बोला समझ में आया, तो बोला यस सर। हमने बोला जोर से बोलो, बोला जय माता दी। बताओ, जोर से बोलो मतलब ये बोल रहे हो जोर से कि यस सर, हर जोर से बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आ रही, जय माता दी। ऐसे आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है ना। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मेरे भाई, मल्टीप्लाई में 1/3 की पावर -1। दो तीन क्वेश्चन इजी रहेगा सॉल्व करने में। 5/7 की, हालांकि ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं वैसे। हाँ भैया,
बस हम लोगों ने, लेकिन उसमें पावर ओवर केवल प्लस में की थी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं मारा था। कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कौन बहुत तीरंदाजी वाला काम, इतना वो अगुए करता है। 5 की पावर -1, 7 की पावर -1 की पावर -1, ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा, आज हम आपको बता देंगे कि आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। इससे आइडिया लग जाएगा ना कितना क्वेश्चन सॉल्व करें, पता लगा धधा के सॉल्व करते चले जा रहे हैं, बाकी क्वेश्चन करने का टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी स्कूल स्कूल भी खुल रहे हैं आपके। ठीक है ना, वहां से भी टीचर पढ़ाएगा, स्कूल का काम, ट्यूशन का काम, बड़ा बहुत वर्कलोड हो जाएगा। तो एक दिन में 50-60 क्वेश्चन बस देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। ज्यादा लोड हो जाएगा ना मेरे भाई आपके ऊपर, तो थोड़ा कम होमवर्क देंगे, बस 50-60 क्वेश्चन देंगे। ठीक है ना, जिसे 7-8 दिन में आपको करना होगा। जेसीबी जैसे दांत लेके चला देख बाबू, इसको अपन 1 लिख सकते हो, -1/3, यही आएगा। ये कितना आएगा 3, या फिर 3/1, 3 से 3, आंसर -1, समझ में आया ना। आइए, 7/5 मल्टीप्लाई 4/7 से 7, आंसर बहुत मार मारेंगे अभी, कुछ कुछ पके जा रही है छुट्टा। ये मेरे भाई 1/5, 1/7 की पावर -1, 7 - 5/35, यही आया होगा आपका। देख बाबू, हमारी बात सुन, अब हम ई नहीं बताएंगे कि एक बाद ई कैसे आया। ठीक है ना, इसको बहुत करा चुके हैं हम, इसलिए हम धड़ धड़ लिखते चले जा रहे हैं। और अब शुरुआत में बोल रहे थे बाबू इसको ठीक से कर लो, क्योंकि अब देखो, पहले हम यही सॉल्व करा रहे थे। हमने उस टाइम बोला था कि अब ये क्वेश्चन के बीच में आएगा, मतलब अब ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है, अब ये इसके बीच में आ रहा है सॉल्व करने के लिए। ये इसके बीच में आ रहा है सॉल्व करने के लिए, 7-5, इसके पहले करके आ चुके हैं हम लोग इंटीजर 7-5। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन के बीच में आ रहे हैं। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 2/35 की पावर फिर उलट दो, 35 बाई, दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मुंकट। आपको पता है गांव में ना एगो दवाई आती है, उसका नमवा है मीरिया 71, मीरिया 71 बोला जाता है उसको गांव में, मतलब मेडिसिन होती है, उसका नाम होता है मीरिया, ये इसका नाम होता है मीरिया 71। मीरिया से मतलब, वैसे तो इंग्लिश में 71 बोलेंगे, बस हिंदी में मीरिया 71 बोला जाता है। पता है कहाँ लिए होती है मेडिसिन, है? हाँ, जितनी भी घास वगैरह होती है ना, अगर इस दवाई को डाल दोगे ना तो सारी घास वगैरह जल जाएगी। मतलब वो जमीन बिल, अगर मतलब मान लीजिए कोई झाड़ी वाड़ी है, ठीक है ना, ये बहुत ऐसी इस तरह की घास निकल आई कि वो ठीक से साफ नहीं हो रही है, तो आप इसको डाल दीजिए ना, खत्म सब कुछ। लेकिन वो सफेद होता है ना, यूज किए हैं, यूपी वाला जो होगा उसको पता होगा मीरिया 71 का मतलब, बहुत खतरनाक मेडिसिन है ये। इसको लेके एक मुट्ठी खा लो, तुम खुद साफ हो जाओगे। इसमें मुट्ठी लो, खा के पानी पी लो, गए, हो गया नाश्ता। घर में रिश्तेदार है, एक मुट्ठी खिला के पानी पिला दो, रिश्तेदार आए घर ही नहीं गए, यहीं से कहीं और चले गए। बिठाए, रिश्तेदार टाइप का आदमी बढ़िया होता, मौसी उसी मामा उमा आदमी बढ़िया होता ना। मौसी हो गए, मामा हो गए, ये सब बढ़िया आदमी है। खैर मौसी तो औरत है, ठीक है ना, बुआ भी बढ़िया आदमी है। हाँ, पछो सम्मान न कर रहा ना। हाँ हाँ, हमारो बुआ तनिक खदाई है। अरे एक बार हम ऐसे पढ़ा रहे थे, मतलब आपने पुराना लेक्चर देखा होगा, उसमें ना ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रखा है हमने, तो लगा हुआ है। ठीक है ना, ये पुराना वाला इंस्टीट्यूट में। तो वहां हम ना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे थे, तो अचानक से बुआ एंट्री कर गई। हालांकि अलाउ नहीं है क्लास में एंट्री करना, ठीक है ना, जब क्लास ले रहे हो तो वो लॉक होता है, बट हमने उसे लॉक नहीं किया, तो वो एंट्री कर गई। ये भाई ये कहा हो, हम बोले वो टीवी है, टीवी जिसमें पढ़ाया जाता है, बोली हे टीवी, हाँ। हाँ बोले हाँ टीवी है। हे हे हमर नागिन वाला सीरियल चले रहो।
हम बोले हाँ बुआ चलता है नागिन वाला। फिर कच्चा टीवी में नागिन वाला सीरियल चलता है हो, फिर तनी लगा बाबू नागिन वाला सीरियल हम देखेंगे। बहुत बड़ा टीवी लिए हो, इतना बड़ा टीवी में ऐसे नजदीक से दूर दूर से खड़े होकर देखो। हम बोले अभी हम पढ़ा रहे हैं, आप चले जाइए, बाद में आ जाइएगा। और पहले नागिन वाला सीरियल लगाई तो हरदम पढ़ाई रही तो तुम। अब थोड़ा बाप से बताते हैं हम, रुक जाओ। समझ में आ रहा है ना? तो बुआ टाइप का आदमी, खैर पुराने टाइम की बुआ है, ठीक है ना, वो जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम की है वो। बहुत पुराना है, 150 साल पुरानी है हमारी बुआ। 500 साल पुराने तो हम हैं। हड़प्पा सभ्यता खोद के निकाले गए थे, फावड़ा हमारे खोपड़ी पे लग गया, तो हमको खोद के निकाल लिए गए दयाराम साहनी जी की कृपा से। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट मेरे भाई। 4/3 की पावर -1 -1/4 की पावर -1। यही लिख देते क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। 3/2 की पावर -1 डिवाइड बाई -2 की पावर 5 की पावर -1। एकड़े बा यही तो बहुत सिंपल था हो। 23/25 की पावर 0 है, एक आंसर वो तो 1 आएगा। पहले यही लिख देते, 25 है। हाँ ठीक, तो सही तो लिखा है। ये तो बहुत हाई सिंपल था ये ना। बाकी आओ, ये भी हाई सिंपल था। कल देखो, ये आएगा 3/4 मेरे भाई पावर -1, सॉरी 3/4 कर दें इसको। इसको 4 बाई, बोलो, अभी आ जाएगा 3/4 -4/1, 4, 3 - 16 -13 बाई, यही आंसर आ रहा होगा आपका। किसका किसका, एक बार हाथ उठाना बाबू भैया। बढ़िया। अगला 2/3, बोलो, डिवाइड बाई -5/2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से। हमने इस वाले पार्ट को रेसिप्रोकल किया तो ये माइनस वाला प्लस में चेंज हो गया। हमने इस वाले पार्ट का रेसिप्रोकल किया तो ये माइनस वाला प्लस में चेंज हो गया। अभी हमने इस डिवाइड को नहीं छेड़ा है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभी ये डिवाइड को छेड़ेंगे। बहुत बदतमीज आदमी है हम लोग, आए दिन किसी न किसी को छेड़ते रहते हैं। कभी छोटे मेरे को छेड़ रहे हैं, कभी उसके बड़े भाई को छेड़ रहे हैं, कभी सबसे बड़े भाई को छेड़ रहे हैं, कभी डिवाइड को छेड़ रहे हैं, कभी -1 को छेड़ रहे हैं। एग्जाम में ये हमको छेड़ देते हैं, फिर हम बुरा मान जाते हैं। जब तक इनको हम छेड़ रहे हैं तब तक ये बुरा नहीं मान रहे हैं, ये हमको छेड़ देते हैं, हम बुरा मान जाते हैं। समझ में आया ना? तो इनको इतना छेड़ो कि एग्जाम में इनकी छेड़ने की तमन्ना ही मर जाए। फिर तुम इनको एग्जाम में भी छेड़ो, फिर उनकी पूरी फैमिली छेड़ो, कुछ कुछ करते रहो इसे। ठीक है ना? अच्छा लगता है ना छेड़ने में? नहीं अच्छा लगता? हमको बहुत अच्छा लगता है छेड़ने में। आओ छेड़ते हैं। 2/3 का बड़ा वाला भाई, सॉरी छोटा वाला भाई, 2/5। समझ में आया? आप छेड़ दिए, माइनस माइनस प्लस 4, सॉरी प्लस माइनस माइनस 4/, सॉरी -4/, यही आया होगा आंसर। किसका किसका है बाबू भैया? हाथ उठाओ, दिखाई दे। कार्य आदर्श होमवर्क को क्या नहीं करके आ रहा? गलत है? बाल में जुआ हो गया है? खुजा कह रहा है, हाथ नीचे कर लीजिए। आप करके आई हैं होमवर्क? एक बार चेक कीजिए कितना होमवर्क करके, पीछे कॉपी दीजिए, चेक करवाइए एक बार सर में, कई क्वेश्चन करके आई हैं। बेटा हो, ऑनलाइन वाला आप भी देखते रहिए। ऑनलाइन वाला पढ़ने में बढ़िया आदमी कोनो कोनो, सब पढ़ने में बढ़िया होगा, कोनो कोनो मतलब कौन चीज। बस, तो हथुआ तो कुल में उठा रही हैं आप। अभी हाथ उठा रही थी ना ये, जब हम बोल रहे थे सही है कि नहीं सही है, हथुआ कैसे उठा रही है फिर? बाहर आके काम पे लग जाइए, चलिए 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 चलिए। सुना नहीं दे रहा क्या एक बार में? हाँ कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगा, चलिए। क्या?
होमवर्क कौन करके आएगा? तो क्लास अटेंड मत करो, नहीं समझ में आ रहा है तो काहे लिए परेशान हो फिर? नहीं समझ में आ रहा तो घर बैठो बाबू, क्लास काहे अटेंड कर रहे हो? एक तो लगातार हाथ पे हाथ उठाए जा रहे हो, होमवर्क करके आए, होमवर्क ऊपर से बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। यही बकैती करनी, क्लास अटेंड मत करो, ठीक है ना? कल से 7 बजे निकल जाया करना घर पे, बैल कहीं के। आइए भैया, क्वेश्चन नंबर 5 का वन पार्ट। -1/4 की पावर 2 की पावर -2 की पावर -1। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया था और हमने बोला था इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको छेड़ो, ठीक है ना? खूब छेड़ो मेरे भाई, जितना इसको छेड़ोगे उतना तुमको मजा आएगा। अरे तुम बचपने से छेड़खानी करने वाला आदमी, आए दिन किसी किसी को छेड़ता रहता। आ जाओ भाई, छेड़ते हैं इसको। ये आ जाएगा 1/16 की पावर -2 की होल पावर -1। इसको उलट दें तो 16/1 की पावर 2 की पावर -1। 16 का कितना होता है? 256 अपॉन में 1 की होल पावर, तो 1/250। सही है, चलो सही नहीं। हाँ ले लो बैग, ले लो मेरे। कहाँ माइनस लगे मेरे भाई? यहाँ, यहाँ स्क्वायर लगा है, माइनस हट जाएगा। कल ही बताए थे अब। अरे मेरे भाई, -1/4 मल्टीप्लाई -1/4 यही तो करोगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वैसे ही माइनस हट जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। आइए, -2/3 की पावर 2 की पावर 3। यहां आ जाएगा 4/9 की पावर 3। 4 4 64 अपॉन में 729। यही आंसर आया होगा आपका। ये नहीं आया? अच्छा, कोई पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई तो नहीं लगा दिया मेरे भाई? नहीं, ये मत लगाना। पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई तब होता है ना जब छोटको ब्रैकेट में लगाओ, ऑन द पावर, जैसे हमने लिखा 2 की पावर 2 यहां पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है ना? यहां पहले छोटके ब्रैकेट को खाइए, फिर उसके बाहर जाइए। आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए मिटा दें, कोई दिक्कत? हाँ भैया, यही है। देख बाबू, बेस सेम है, डिवाइड लगा है, पावर माइनस कर दें तो 3/2 की पावर 3 - 6, तो -3/2 की पावर कितना आ जाएगा? -3। पलट दें इसको, -2/3 की पावर 3। 2 2 4 2 8, -8/3 3 9 3 20। कोई दिक्कत? चलिए अगला, बेस सेम है, डिवाइड लगा है, पावर माइनस, तो 2/3 की पावर 7 - 4, तो -2/3 की पावर 3, -8/20। हाँ भैया,
कोई दिक्कत? छियालीस, 44 हो गए। चलिए भैया इतना कर लीजिएगा। अच्छा होमवर्क हम बता देते मेरे भाई, करना क्या है आपको होमवर्क में, ठीक है ना? होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 सब लगा लीजिए। नहीं, हम बता रहे कौन कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 को नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को मत छेड़ना, क्योंकि क्वेश्चन तुमको छेड़ देगा। और जिसका आ गया बढ़िया, जिसका नहीं आया वो परेशान मत होना, वैसे हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 6, बट आप मत छेड़ना अभी। जिसका जिसको आता है वो कर लेना, जिसको नहीं आता वो मत छेड़ना, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 8 जिसको समझ में नहीं आएगा छोड़ देना मेरे भाई, गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जिसको आ रहा होगा कर लेना, बाकी छोड़ देना, ठीक है ना? सेम क्वेश्चन नंबर 10 जिसको आ रहा है वो कर लेना, वरना छोड़ देना, ठीक है ना? लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 सबको करना है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 12 सबको करना है। अरे 11 का इतना पार्ट है छोटा, हट। हाँ 11 के साढ़े पार्ट लगा लो। अरे छोटा तो नहीं। हाँ ठीक है, 7 नंबर कर लीजिएगा। और 11 नंबर कर लीजिएगा। ये दो क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन कीजिए, बाकी ये जिससे हो जाए मेरे भाई कर लेना, जिससे नहीं हो लोड मत लेना, ठीक है ना? यही इतना कर लेना, ठीक है ना? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।